मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन। आज हम विस्तार से जानेंगे कि भारत में एक आपराधिक केस की पूरी प्रक्रिया किस तरह से चलती है, FIR से लेकर अपील तक। साथ ही हम 2023-24 में लागू हुए नए कानूनों के महत्वपूर्ण प्रावधानों को भी समझेंगे। सभी जानकारी आसान और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत की गई है, क्योंकि ज्ञान ही शक्ति है। चरण 1, FIR दर्ज कराना। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR क्या है? यह अपराध की जानकारी पर आधारित पहला आधिकारिक दस्तावेज है। यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS धारा 173 के अंतर्गत दर्ज की जाती है। FIR केवल संज्ञेय अपराधों में दर्ज होती है, जिसमें पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के गिरफ्तारी कर सकती है। आवश्यक बातें: अपराध की तारीख, समय, स्थान, आरोपी का नाम यदि ज्ञात हो, घटना का संक्षिप्त विवरण, शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर। नई व्यवस्था: FIR को अब विधिक मान्यता दी गई है। 0 FIR किसी भी थाना क्षेत्र में दर्ज की जा सकती है। चरण 2, पुलिस द्वारा जांच, इन्वेस्टिगेशन। जांच में क्या क्या होता है? घटनास्थल का निरीक्षण, गवाहों के बयान दर्ज करना, BNSS की धारा 180 के अंतर्गत, भौतिक और डिजिटल साक्ष्य एकत्र करना, आवश्यक होने पर गिरफ्तारी करना, BNSS की धारा 35 के अनुसार, जांच का निष्कर्ष, चार्जशीट दाखिल करना यदि पर्याप्त साक्ष्य मिले, क्लोजर रिपोर्ट यदि अपराध सिद्ध नहीं होता। 2023-24 के बदलाव: गंभीर अपराधों में 90 दिनों के भीतर जांच पूरी करनी होगी। डिजिटल माध्यम से समन और नोटिस भेजने की अनुमति। चरण 3, मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेना, कॉग्निजेंस बाय मैजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा दायर की गई चार्जशीट या क्लोजर रिपोर्ट की समीक्षा करते हैं, BNSS की धारा 210। वो यह तय करते हैं कि अदालत को इस पर सुनवाई करनी है या नहीं। मजिस्ट्रेट कर सकते हैं चार्जशीट स्वीकार करना, आगे की जांच का आदेश देना, क्लोजर रिपोर्ट अस्वीकार कर आरोपी को समन भेजना। चरण 4, आरोपी को दस्तावेजों की आपूर्ति। BNSS की धारा 230 के अनुसार आरोपी को निम्न दस्तावेज दिए जाते हैं: FIR की कॉपी, गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, चार्जशीट। यह सब ट्रायल शुरू होने से पहले दिया जाता है, ताकि बचाव पक्ष अपना पक्ष मजबूती से रख सके। चरण 5, आरोप तय करना, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। BNSS की धारा 246 के अनुसार जज यह जांचते हैं कि क्या आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार है। यदि हां, तो आरोपी के खिलाफ औपचारिक आरोप तय किए जाते हैं। आरोपी की स्थिति: गुनाह कबूल करना, ट्रायल की आवश्यकता नहीं। गुनाह से इनकार करना, मामला ट्रायल में जाएगा। यदि आरोप सिद्ध नहीं होते तो आरोपी को डिस्चार्ज किया जा सकता है। चरण 6, मुख्य ट्रायल शुरू होना। ट्रायल के प्रकार: सेशन ट्रायल, हत्या, बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में। वारंट ट्रायल, 2 वर्ष से अधिक सजा वाले अपराधों में। समन ट्रायल, साधारण अपराधों में। ट्रायल के उपचरण: अभियोजन पक्ष का साक्ष्य। सरकारी वकील अपने गवाह और साक्ष्य पेश करते हैं। बचाव पक्ष गवाहों से जिरह कर सकता है। आरोपी का बयान। BNSS की धारा 264 कोर्ट आरोपी से पूछती है कि प्रस्तुत साक्ष्यों पर उसका क्या कहना है। यह बयान शपथ के तहत नहीं होता। बचाव पक्ष का साक्ष्य। बचाव पक्ष, यदि चाहे, अपने गवाह या दस्तावेज पेश कर सकता है। कोर्ट गवाह। BNSS की धारा 315 के तहत कोर्ट आवश्यक समझे तो स्वतंत्र गवाह बुला सकती है। चरण 7, अंतिम बहस, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स। अभियोजन और बचाव पक्ष अपने अंतिम तर्क मौखिक या लिखित रूप में रखते हैं। न्यायाधीश दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय सुरक्षित रखते हैं। चरण 8, निर्णय, जजमेंट। BNSS की धारा 251 के अनुसार निर्णय लिखित होना चाहिए, उचित कारणों पर आधारित हो, खुली अदालत में सुनाया जाए। परिणाम: दोष सिद्धि, कन्विक्शन, यदि आरोप सिद्ध हो जाए।
बरी करना, एक्विटल, यदि अपराध सिद्ध न हो। डिस्चार्ज ट्रायल से पहले ही निर्णय की कॉपी मुफ्त में आरोपी को दी जाती है। चरण 9 सजा सुनाना, सेंटेंसिंग। दोष सिद्ध होने पर सजा तय की जाती है। न्यायाधीश विचार करते हैं आरोपी की उम्र, पृष्ठभूमि, अपराध की गंभीरता, पीड़ित पर प्रभाव, पूर्व आपराधिक इतिहास, सजा के प्रकार, कारावास, जुर्माना, प्रोबेशन, पहली बार अपराध करने वाले के लिए, मृत्युदंड, अत्यंत गंभीर मामलों में। पीड़ित मुआवजा योजना को भी इस चरण में लागू किया जा सकता है। चरण 10 अपील बटा पुनरावलोकन बटा पुनर्विचार। अपील सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। समय सीमा आमतौर पर 30 से 90 दिन। पुनरावलोकन यदि कोई बड़ी कानूनी चूक हो तो उच्च न्यायालय में। पुनर्विचार केवल सुप्रीम कोर्ट में, अनुच्छेद 137 के तहत। 2023-24 के महत्वपूर्ण बदलाव, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए के अनुसार। प्रमुख सुधार, डिजिटल एफआईआर और समन, समयबद्ध जांच और ट्रायल, गवाहों की ई रिकॉर्डिंग, पीड़ित और गवाह संरक्षण कानून, पुनर्वास और पीड़ित मुआवजा पर विशेष बल। निष्कर्ष, एफआईआर से लेकर अपील तक की प्रक्रिया न्याय की गारंटी देती है। नए कानूनों के जरिए सरकार ने प्रयास किया है कि यह प्रणाली और भी पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध हो। हर नागरिक को यह प्रक्रिया समझना जरूरी है, क्योंकि ज्ञान ही शक्ति है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें। ऐसे और वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।